नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरिया आवाज डेली हर्षित टीवी से स्वागत करती हूं आपका आज के बुलेटिन में। कोडरमा थाना क्षेत्र के अटको नदी से मानसून अवधि में बालू उठाव पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के रोक के बाद भी बालू अवैध उठाव जारी है। पुलिस के नाक के नीचे से ये कारोबार बड़े आराम से फल फूल रहा है। कोडरमा थाना क्षेत्र के अटको नदी से मानसून अवधि में बालू उठाव पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक के बाद भी बालू का अवैध उठाव जारी है। पुलिस की नाक के नीचे यह कारोबार बड़ा आराम से फल फूल रहा है। फिर भी खनन विभाग के अधिकारी व पुलिस पदाधिकारी अनजान बने हैं। पहले तो बालू माफिया चतुराई के साथ रात के अंधेरे में बालू का अवैध खनन करते थे ताकि दिन के उजाले में उनकी करतूत लोगों की नजर से बची रहे, परंतु अब इन्हें जैसे किसी का खौफ नहीं रहा। अब दिन के उजाले में ही अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। अवैध खनन कर बालू ले जाने वाले ट्रैक्टर व ट्रॉलियों की तस्वीरें व वीडियो भी लगातार सामने आते रहे हैं, परंतु खनन विभाग के अधिकारी व पुलिस कार्रवाई करने से कतराते हैं। जानकारों का कहना है कि कोविड-19 को लेकर अफसरों की व्यस्तता के कारण बालू माफिया बालू के अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार कोडरमा थाना क्षेत्र के अटको नदी से प्रतिदिन 200 से 300 ट्रैक्टर बालू का उठाव कर कोडरमा बाजार झुमरी तलैया में मनमानी कीमत पर बेचा जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार बालू खनन व लोडिंग के दौरान बालू माफिया के गुर्गे भी बालू घाटों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और एक ट्रैक्टर बालू लोड करने पर 200 रुपए की वसूली करते हैं। लोक आस्था का पर्व छठ 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। प्रकृति का पर्व छठ की आस्था, उन्नति और प्रकृति प्रेम की अनोखी परंपरा की विरासत के रूप में मानी जाती है। छठ में भगवान भास्कर को अर्घ दी जाती है। देखिए ये खास खबर। झारखंड बिहार में छठ पर्व की अपनी अलग ही पहचान है। झुमरी तलैया स्थित बाजार समिति में दक्षिण भारत, कश्मीर, हिमाचल, बंगाल, बिहार से गाड़ियां फल लेकर पहुंच रही हैं। छठ को लेकर बाजार समिति में खासा इंतजाम किया गया है। यहाँ छठ पूजा में फल उपलब्ध कराने के लिए फ्रूट मर्चेंट विभिन्न फलों को थोक भाव में व्यापारियों को बेच रहे हैं। व्यापारी इसी फल को खुदरा बाजार में सीधे छठ व्रतियों को बेचते हैं। बाजार समिति कोडरमा परिसर इन दिनों गुलजार है। हर दिन यहाँ दूसरे प्रदेश से ट्रक विभिन्न फल को लेकर पहुँच रही है। अमूमन पहले हाजीपुर से केला की थम भी पहुंचती थी, लेकिन कुछ सालों से यहां दक्षिण भारत से केला मंगाया जा रहा है। बंगाल से भी केला मंगाया गया है। कोडरमा बाजार समिति में छठ को लेकर फल ट्रकों में भर भर कर पहुंच चुके हैं। कोरोना काल की वजह से यातायात काफी प्रभावित हुई। इस कारण इस बार छठ में प्रयोग होने वाले फलों के दामों में महंगाई का असर देखने को मिलेगा। इस बार कोरोना की वजह से छठ व्रतियों को महंगे फलों की खरीदारी करनी पड़ेगी। झारखंड सरकार ने छठ पर्व से पूर्व गाइडलाइन जारी की है, जिसमें छठ पर्व के मद्देनजर छठ घाटों, नदी, तालाब, पोखर पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं अब लोग सरकार के गाइडलाइन में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। देखिए ये खास खबर। दिवाली पर्व के समापन के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। बता दें कि कल नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में अभी से ही गली मोहल्ले में छठ के गीत बजने लगते हैं। छठ के मौके पर विभिन्न नदी घाटों और तालाबों पर व्रतियों के द्वारा उपवास रखकर भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया जाता है तथा अपने परिवार की कुशलता का कामना की जाती है। ऐसे में सरकार के द्वारा छठ को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें तालाब, नदी पर छठ करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं अब लोग सरकार से गाइडलाइन में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। छठ की शुरुआत कल से होनी है। ऐसे में झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला यह त्योहार आस्था का प्रतीक है। लेकिन झारखंड वासियों में एक असमंजस पैदा हो गई है, क्योंकि झारखंड सरकार से जारी गाइडलाइन के बाद से लोग ये सोच में है, क्योंकि झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन आया है उसमें यह अंकित किया गया है कि जो छठ है वो छठ घाट, नदी, पोखर, तालाब में ना करके लोग घरों में करेंगे। ऐसे में
लाजमी है कि लोग चिंतित हैं या सोच रहे हैं, क्योंकि यह त्यौहार आस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों के विश्वास से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा कि यह हजारीबाग का छठ झील घाट है और यहाँ पर 1 महीने पूर्व से ही तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली जाती है। और अभी भी आप तस्वीरों में देखेंगे कि जैसा कि यहाँ पर जो नाम वगैरह अंकित किया गया है, या वो लोग हैं जिनकी इधर छठ होना है। और वैसे में यह 1 महीने पूर्व से ही अपने जो घाट है वहाँ की साफ सफाई के साथ साथ जो भी विधि व्यवस्था होती है वो पूरे कर लेते हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन, नगर निगम पूरी तरीके से तैयारी कर लेती है छठ को लेकर। और ऐसे में अब जब सरकार की ओर से यह गाइडलाइन आता है तो लोगों में ये जो लोगों के बीच है यह जो स्थिति है वो काफ़ी सोचने वाली है। अब ऐसे में लोग भी अब जो है वो यह आशा कर रहे हैं कि सरकार अपने गाइडलाइन में कुछ फेरबदल करे और छठ जो है वो घाटों में करने की अनुमति दी जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक समीम, आवाज डेली, हर्षित टीवी, हजारीबाग। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, बने रहे हमारे साथ। जमुनादास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। यहाँ आपको मिलेगा बिना मिलावट का ईंधन, हर बार भरोसा, शुद्धता और सही माप का। वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, शौचालय, फ्री एयर, सभी तरह के इंजन ऑयल आदि सुविधाएं उपलब्ध है। जी हाँ, तो कहीं और क्यों जाएं? जमुनादास पेट्रोल पंप, थाना चौक, रामगढ़। प्योर फॉर श्योर, 75 सालों का भरोसा लोगों के बीच बरकरार। जमुनादास पेट्रोल सप्लाई कंपनी। तो पता याद रखें, थाना चौक, रामगढ़। राज फर्नीचर, फर्स्ट एंड थर्ड ब्रांच बंसीलाल चौक, सेकेंड ब्रांच झिझरिया पुल, गोरा रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ सोफा, दीवान पलंग, डाइनिंग टेबल, वार्डरोब, झूला आदि उपलब्ध है। दिवाली के शुभ अवसर पर 30% डिस्काउंट के साथ। तो अभी संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9835584841। इंडोफार्म ट्रैक्टर मजबूती में बेजोड़ और चले सालों साल। तो आज ही संपर्क करें ऋषभ एंटरप्राइजेस, हजारीबाग, बगोदर मार्ग, 3 नंबर थाना के पास। दिवाली पर खास ऑफर, एक ट्रैक्टर की खरीद पर पाए 1 ट्रैक्टर डाला बिल्कुल मुफ्त। तो तुरंत आए ऋषभ एंटरप्राइजेस, हजारीबाग, बगोदर मार्ग, 3 नंबर थाना के पास। दिवाली, छठ और जो त्यौहार है धनतेरस, इसके उपलक्ष्य में हमारे ट्रैक्टर के एक इंजन के साथ 1 ट्रॉली फ्री। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। सबसे बड़ा आकर्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट। तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेस, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0654 से 29601 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। अगली खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर जिले के पोटका के 10 निजी विद्यालयों के द्वारा मान्यता को लेकर आवेदन किया गया है। पोटका BEO के द्वारा मान्यता को लेकर कई बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें मान्यता मिल सकती है। पोटका के 10 निजी विद्यालयों द्वारा मान्यता को लेकर आवेदन किया गया है। पोटका BEO द्वारा मान्यता को लेकर कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसके बाद उन्हें मान्यता मिल सकती है। आपको बता दें कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को मान्यता लेनी है, जिसके मद्देनजर पोटका के 10 निजी विद्यालय द्वारा मान्यता को लेकर आवेदन किया गया है। इस आवेदन की जांच के लिए पोटका BEO को सौंपा गया है
और बीईओ द्वारा प्रत्येक निजी विद्यालय का भ्रमण कर उसके भौतिक निरीक्षण के साथ साथ सारे दस्तावेज को खंगाल रही है। सारे दस्तावेज पूर्ण पाए जाते हैं तो उस स्थिति में उन्हें निजी विद्यालय को मान्यता मिल सकती है। पोटका के 10 विद्यालयों की जांच है जो कि निजी विद्यालय हैं, उन्होंने मान्यता के लिए अप्लाई किया है जिले में, तो वहाँ से हमें सारे कागजात उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हीं बिंदुओं पर जांच करके हमें रिपोर्ट देनी है ताकि इन्हें फिर आगे जिले में मान्यता मिल सके। जमशेदपुर पोटका थाना क्षेत्र के जुड़ी माध्यमिक विद्यालय में दिवाली की छुट्टी के दौरान दरवाजा तोड़कर सीसीटीवी के पूरे सेटअप अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल ने पोटका थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया है। साथ ही स्थानीय मुखिया एवं SMDC के सदस्यों को इसकी जानकारी दी है। देखें ये पूरी खबर। पोटका थाना क्षेत्र के जुड़ी मध्य विद्यालय में दीपावली के छुट्टी के दौरान दरवाजा तोड़कर सीसीटीवी के पूरे सेटअप अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। मामले पर स्कूल के प्रधानाध्यापक देवेंद्र सिंह ने पोटका थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया है। साथ ही स्थानीय मुखिया एवं SMDC के सदस्यों को इसकी जानकारी दी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक दीपावली छुट्टी के बाद रोज की तरह जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑफिस का दरवाजा बंद किया हुआ था। इसके बाद उन्होंने ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया तो देखा कि चोरों ने मैट्रिक परीक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे को संचालित करने वाले सारे सेटअप की चोरी कर ली है। चोरों का पहचान अब तक नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कोई चोरों द्वारा स्टोर रूम का भी ताला तोड़ा गया है मगर वहां किसी तरह की चोरी नहीं हुई है। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत कल से होनी है। 4 दिवसीय महापर्व छठ का आगाज हजारीबाग में दिखने लगा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से जो हजारीबाग के कई सामाजिक कार्यकर्ता है वो एकजुट होकर जो है हजारीबाग के 101 छठ व्रतियों के बीच जो है छठ सामग्री का वितरण किया जा रहा है। यह सामग्री जो है वो सभी तरह के जो छठ में जो यूज होने वाले सामग्री है वो सब इसमें जो है वो अवेलेबल है इस पैकेट में। तो हमारे साथ यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो ये पैकेजिंग की गई है। जो पैकेजिंग की गई है वो क्या क्या है उसमें? जो नहाए खाए के दिन जितना भी चीज़ ज़रूरत पड़ता है, जितने भी तरह की सामग्री है वो सारा चीज़ है। गेहूँ है 5 केजी, कद्दू है, साड़ी है, सूप है और चावल है, सूप को बांधने के लिए कपड़ा है वो है। मतलब एक व्रत के लिए जितना जरूरी है सारा चीज़ है। तो क्या मन में आया इस तरह का जो मैंने कि कोरोना क्या है कि कोरोना अभी तो सबको आर्थिक स्थिति में कमज़ोर कर दिया है, तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत बड़ा आस्था का पर्व है तो क्यों नहीं इसमें पहल किया जाए। और जिसको इच्छा है और आर्थिक रूप से मतलब संपन्न नहीं है तो हम लोग सोचे कि हम लोग उसको मदद करेंगे, करवाएंगे, हम लोग को भी पुण्य मिलेगा। बस यही सोच था और कुछ वैसा नहीं है। मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ
बिल्कुल, ये आस्था का प्रतीक है त्यौहार और छठ को लेकर जो है तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही है, चाहे वो जिनके घर छठ होता है या फिर जो भी सामाजिक कार्य करता है और जितने भी तरह के लोग हैं वो छठ को लेकर पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। आप यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। छठ की शुरुआत कल से होनी है, 4 दिन का छठ चलता है, क्या किया जा रहा है, किस चीज़ का वितरण आज किया जा रहा है? आज नहाए खाए गेहूँ साड़ी उड़ी का वितरण किया जा रहा है। नहाए खाए में जो चीज़ की जरूरत पड़ती है हाँ, वो सारा सामग्री दिया जा रहा है। मंडई से, कानी बाजार से, विष्णुपुरी से, बड़ी बाजार से, लाखे से, कदमा से, सभी हाँ हजारीबाग शहरी से, तो ग्रामीण क्षेत्र से भी आ रहे हैं। बिल्कुल, जो है लोग वो जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो है छठ में यूज होने वाले जितने भी सामग्री है वो यहाँ पर जो है वो वितरण किया जा रहा है लोगों के बीच। कहा जा सकता है कि हजारीबाग में इस तरह की पहल से जो है लोग भी थोड़े जो है वो खुश दिख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के वक्त में कई लोग जो है आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे। ऐसे में इनके द्वारा इस तरह का प्रयास वाकई काबिल तारीफ है। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ फलक शमीम, आवाज डेली, HTV, हजारीबाग। हजारीबाग प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट की एक आवश्यक बैठक आज IGM पब्लिक स्कूल मंडई कला में अध्यक्ष विपिन कुमार के अध्यक्षता में की गई। बैठक का संचालन सचिन प्रभु दयाल महतो ने किया। आज कोलघट्टी स्थित IGM पब्लिक स्कूल में हजारीबाग प्राइवेट स्कूल ट्रस्ट के माध्यम से जिले में या यूं कहें कि झारखंड में स्कूल बंद है और इसे लेकर हजारीबाग जिले के सारे शिक्षक आज बैठक कर रही है और इसमें सरकार का रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे हम स्कूल खोलें और इन लोगों के सामने कई समस्या आन पड़ी है। हम बात करना चाहेंगे हजारीबाग जिले के अध्यक्ष विपिन कुमार जी से और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इन्होंने आज बैठक में निर्णय लिया है और कैसे ये स्कूल को संचालन को हजारीबाग जिले में वो करवा पाएंगे। आइए हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विपिन जी आज ये बैठक में ये कहते हैं। पूरे झारखंड में लगभग सभी काम हो रहे हैं। बाजार खुल चुका है, मॉल खुल चुका है, सारी दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन निजी विद्यालय जो सरकार का सबसे बड़ा उद्योग है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलती है, लगभग आज 7 लाख लोग निजी विद्यालय से जुड़े हुए हैं, वो बेरोजगार हो चुके हैं। उनके परिवार को परेशानियां आ रही है, हर तरह से वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इसी के निदान के लिए हम लोगों ने एक बैठक का आयोजन हजारीबाग में किया है, अपनी समस्या को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए। बहुत जल्द सरकार का अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग मानव श्रृंखला के तौर पर अपनी शक्ति को प्रदर्शित करेंगे। अगर इस पर भी हमारी बात को सरकार नहीं मानेगी, नहीं सुनेगी, तो हम लोग बाकायदा मौन जुलूस निकालेंगे। सिर्फ हजारीबाग में निजी विद्यालय की संख्या लगभग 1000 से ऊपर है, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20,000 है। अगर प्रत्येक विद्यालय में 200 ही बच्चे पढ़ते हैं तो करीब ये संख्या 3 लाख पार कर जाती है। इतनी बड़ी संख्या में सभी कार्यों को करने के बावजूद आज सरकार हम लोग की बात को अनसुना कर रही है, हम लोग पर रोक लगा रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि जल्द से जल्द निजी विद्यालय की समस्या को सुलझाया जाए, विद्यालय को खोलने का आदेश दिया जाए, ताकि जितने भी शिक्षित लोग कार्यरत हैं वो फिर से अपने क्रियाकलाप को शुरू कर सकें, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो सके और उनके दैनिक जीवन पर जो ये असर पड़ा है कोविड-19 का, वो ख़त्म हो सके।